वेलकम फ्रेंड्स टू अदर लेक्चर ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लेबोरेटरी मेडिसिन। ये एक क्वेश्चन आंसर सेशन है और इसमें हम एक मुद्दा उठाएंगे, डिफरेंस बिटवीन सी रिएक्टिव प्रोटीन्स एंड HSCRP। नाउ कोविड ने CRP टेस्ट को काफ़ी फेमस कर दिया। हर एक पेशेंट जो कोविड का एडमिट है उस पर हम CRP करते हैं और CRP एक इम्पॉर्टेंट मार्कर है चेक करने के लिए कि डिजीज़ प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट CRP के साथ साथ एक और शब्द आ जाता है HSCRP, मतलब हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, और ये किट भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है। और जनता यही पूछने लगी है कि CRP और HSCRP एक ही चीज़ है या दो अलग अलग चीज़ है। शब्द से हाई सेंसिटिव CRP मतलब ये टेस्ट ज़्यादा तगड़ा है, ज़्यादा बेहतर है। तो क्या हम इस टेस्ट को CRP के जगह पे यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि ये हाई सेंसिटिव है तो मतलब ये ज़्यादा बेहतर होगा। ऑब्वियसली ये टेस्ट थोड़ा ज़्यादा महंगा भी है। तो क्वेश्चन ये है कि HSCRP और CRP एक है या अलग है, और दूसरा अगर HSCRP ज़्यादा सेंसिटिव है तो क्या हम CRP छोड़ के HSCRP पे शिफ्ट करें कि नहीं। ना इन सवाल का जवाब समझने से पहले कुछ बेसिक आइडियाज़ हमें मालूम होना चाहिए। ना ये एक लेडी है जो सब्जी बेच रही है और उसके पास यहाँ पे वेइंग मशीन है जिसमें से ये वज़न लेती है। एक और दुकान है जहाँ पे बोरे हैं और बोरे को भी वे करके बेचना पड़ता है, तो यहाँ पे भी एक अलग वेइंग मशीन है। अब दोनों वेइंग मशीन हैं लेकिन दोनों वज़न को मेजर करते हैं, लेकिन क्या हम ये वेइंग मशीन यहाँ पे और ये वेइंग मशीन इस जगह पे यूज़ कर सकते हैं? बात तो वज़न की है। अगर हम ये वेइंग मशीन इस जगह पे यूज़ करेंगे तो अगर 25 kg का वज़न को मुझे वे करना है और मेरे पास 2 kg का वेइंग स्टोन है तो मुझे करीब 12 या 13 बार वज़न करना पड़ेगा, तब जाके मुझे इस बोरे का एक्चुअल वेट पता चलेगा। और अगर मैं ये वेइंग मशीन इस दुकान में यूज़ करूं तो आधा kg पौना kg जो हमें वे करके अपने ग्राहक को देना है वो हम दे नहीं पाएंगे। अगर आप ये बात समझते हैं तो फिर HSCRP और CRP का डिफरेंस आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। CRP जो है एक सी रिएक्टिव प्रोटीन, वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को मेजर करता है। नॉर्मल रेंज इसका 5 से लेकर 480 तक होता है जो CRP का किट करते हैं। जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ेस है, सेप्सिस है, कोविड है, जहाँ पे इन्फेक्शन होता है जिसमें इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है, तो आप CRP का टेस्ट कीजिए जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसके ऊपर हम पेशेंट के इलाज करते हैं। HSCRP क्या है? HSCRP का लोअर लेवल ऑफ डिटेक्शन CRP से कम है। मतलब अगर मुझे CRP लेवल 6 मिलीग्राम पर लीटर से नीचे का लेवल पे मेजर करना है तब जाके मैं HSCRP को यूज़ करूँगा। अगर सिर्फ इन्फ्लेमेशन को मेजर करना है जहाँ पे मेरा वैल्यूज़ हाई हैं, हम CRP यूज़ करेंगे। और जहाँ पे मुझे लो लेवल्स ऑफ CRP को मेजर करना है तो मुझे सेंसिटिविटी ज़्यादा चाहिए, हाई सेंसिटिव CRP चाहिए। जब मेरा एक्सपेक्टेड लेवल 6 मिलीग्राम पर लीटर से नीचे हो तब HSCRP को यूज़ करते हैं। अब ये कब यूज़ होता है? हार्ट डिजीज़ में देखा गया है कि अगर CRP 2 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा, एक नॉर्मल आदमी है लेकिन उसका HSCRP 2 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है, तो इस आदमी को अगले 3 साल में कोई हार्ट डिजीज़ डेवलप करने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एक कहानी, एक हाइपोथेसिस जिसको हम कहते हैं रिएक्शन टू इंजरी हाइपोथेसिस, मतलब इंजरी के ऊपर जो बॉडी रिएक्ट करता है उसका क्या मतलब है? ब्लड वेसल्स जो हमारे हैं, अगर लो लेवल इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, लो लेवल इन्फेक्शन है, लो लेवल इन्फ्लेमेशन है, तो ब्लड वेसल्स में चर्बी ज़्यादा घुस जाता है और जो प्रोसेस जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं वो ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो जब चर्बी ब्लड वेसल्स के अंदर घुस जाता है तो ब्लड वेसल्स नैरो हो जाता है और यहाँ पे हार्ट अटैक होने के चांसेस है। तो देखा गया है कि जिसका 2 मिलीग्राम पर लीटर से के रेंज का CRP है उनको अगले 2-3 साल के अंदर हार्ट अटैक डेवलप होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो HSCRP का रोल है कि जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि CRP का लेवल्स लो हो, स्पेशली
इन नॉर्मल पीपल जो हेल्थ चेकअप के लिए आते हैं उनमें CRP लो लेवल्स में चेक करके देखना है कि क्या लेवल्स बढ़ा है कि नहीं, और अगर लेवल्स बढ़ा है तो इन लोगों को आगे जाके हार्ट डिजीज़ होने का प्रॉब्लम है। उनके लिए मैं ये सेंसिटिव या नाजुक तराजू यूज़ करूँगा जिसको हम HSCRP कहते हैं। लेकिन जब मैं इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की बात करता हूँ, ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में बात करता हूँ जिसमें मुझे मालूम है कि वैल्यूज़ हाई हैं, मुझे देखना है कि कितना हाई है और मेरे इलाज के ऊपर कैसा रेस्पॉन्ड कर रहा है, तो उस समय मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वैल्यूज़ काफ़ी हाई हो, तो मुझे एक ऐसा टेस्ट चाहिए जो हायर रेंजेस में मेजर करे, तब मैं CRP करूँगा। अगर आप HSCRP का किट लेकर CRP लेवल मेजर करना चाहेंगे तो आपको लीनियरिटी लेवल से बाहर चला जाएगा और बार बार डाइल्यूट करने के बाद आपको जाकर रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा चीज़, HSCRP नॉर्मल CRP से भी ज़्यादा महंगा है। तो यू शुड रियलाइज, जब वैल्यूज़ हाई है तो CRP, जब वैल्यूज़ लो है, स्पेसिफिकली हेल्थ पैकेजेस जहाँ पे मैं हार्ट डिजीज़ का रिस्क एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं HSCRP यूज़ करूँगा। आई होप आपको CRP और HSCRP के डिफरेंस और कौन सा टेस्ट कहाँ पे यूज़ करना है वो क्लियर होगा। अगर आपको कोई रिक्वेस्ट है, कोई सवाल है, कोई डाउट्स है तो आप मुझे अपने ईमेल में लिखिए, मैं जितना जल्दी हो सके वीडियो बनाकर लोड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।